गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जेम कारवां। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.6। इसमें 2 डिफरेंट जनरेशंस के बीच के गैप को फनी वे में दिखाया गया है। दोनों ही जनरेशंस अपनी अपनी जगह सही भी है और एट द सेम टाइम गलत भी। इस मूवी का एक डायलॉग है कि एक बेटे को जब तक समझ आता है कि उसके फादर सही थे, तब तक वो खुद एक बेटे का बाप होता है जो समझ रहा होता है कि उसके फादर गलत हैं। इस सीरियस टॉपिक के साथ साथ ये एक कॉमेडी मूवी भी है जो आपको जोर जोर से हंसने पे मजबूर कर देगी। फनी सीन्स इसमें भर भर के डाले गए हैं। मस्ट वॉच है ये मूवी। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ टूरिस्ट गंगोत्री जा रहे हैं। इस बस पे ये आंटी जितनी मस्त है, अंकल उतने ही ज्यादा खड़ूस। आंटी इनसे बात करने की कोशिश कर रही है और अंकल को बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अविनाश को दिखाया जाता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट इसका मन प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने का था। तो ये बस अपने फादर के फोर्स करने पे IT में जॉब कर रहा है और अभी ये अपनी लाइफ से इतना परेशान हो चुका है कि स्माइल करना भी भूल चुका है, क्योंकि इसका मन नहीं है इस जॉब में। ऊपर से इसका खड़ूस बॉस इस पे चिल्लाता रहता है। अविनाश अपनी ऐसी लाइफ के लिए अपने फादर को रेस्पॉन्सिबल समझता है और उनको हेट करता है। ये ऑफिस में तो किसी से बात नहीं करता, पर अपनी बिल्डिंग में एक लड़की पर क्रश है इसको। अब क्रश है तो क्रश को देख के क्रैश हो जाता है बेचारा और कुछ बोल ही नहीं पाता। अब इसको एक ट्रैवल एजेंसी से कॉल आता है। वे बताते हैं कि अविनाश के फादर उनकी कंपनी की बस से गंगोत्री जा रहे थे। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अब वे अविनाश के फादर की बॉडी को भिजवा रहे हैं। अविनाश उनको वहां से पिक कर ले। अविनाश अपने फादर को प्रेजेंट में इतना ज्यादा हेट करता है कि इसको थोड़ा सा भी पेन नहीं हुआ। आज भी अविनाश को अपने फादर के बस टोन्स ही याद आ रहे हैं कि कैसे वे अविनाश को IT में जॉब करने को फोर्स करते थे। अब ये अपने फ्रेंड शौकत के पास गया ताकि उसकी वैन में अपने फादर को ला सके। शौकत अपने फ्रेंड की हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे ये कार्गो कंपनी के पास बॉडी लेने चले गए, बट ये सर काम कम और फोन पर ज्यादा रहते हैं। फिर बॉडी को वैन में लोड कर लिया। अब अविनाश बॉडी को पास के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ले गया जलाने को। पास शौकत ने कॉफिन खोलकर देखा तो उसमें अब्बा जान अम्मी जान बन गई थी। अविनाश आकर देखा तो पता चला कि ये किसी और की बॉडी कार्गो वालों ने इनको दे दी। गाइस, ये आंटी वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में बस में उन खड़ूस अंकल से बात कर रही थी। अब अविनाश वापस उसी कार्गो कंपनी के पास गया। ये भाई साहब तो अविनाश पर ही चिल्ला रहे हैं कि तुम सामान ले जाने से पहले चेक क्यों नहीं किए, इन्होंने तो सही सामान दिया था। तभी यहाँ एक अंकल अपनी बहन लता के बारे में पूछते हुए आ गए। ये कोची गए तो वहां से पता चला कि बेंगलोर में मिलेगी और अब बेंगलोर आए हैं लेने को, तो ये बोल रहे हैं कि कोची में है। तो अविनाश बोलता है कि आपकी बहन मेरे पास है, पर नहीं, इनकी बहन का तो बस सामान ही मिला है, बॉडी नहीं मिली। तो ये तो कोई थर्ड ही बॉडी का सामान ढूंढ रहे हैं। तब अविनाश को पता चला कि इन्होंने दूसरी बॉडी कोची भेजी है, तो पॉसिबल है कि वो बॉडी अविनाश के फादर की होगी। अब अविनाश कोची जाएगा बॉडी एक्सचेंज करने को। बाहर शौकत से 2 फॉरेनर्स ने रास्ता पूछ लिया। शौकत को फिरंगियों से नफरत है क्योंकि वे हमारे देश को गुलाम बनाए थे और शौकत को छोटे कपड़ों से तो एलर्जी है। तो अभी शौकत इनको अच्छे से रास्ता समझा रहा था, तभी अविनाश ने आकर इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये दोनों कोची जा रहे हैं। अविनाश ताहिरा को बोल रहा है कि आप अपने हस्बैंड को भेज दो बॉडी लेने को, पर ताहिरा तो रोने लगी क्योंकि ये एक सिंगल मदर है। इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और अभी इसकी मॉम की भी डेथ हो गई है। तो अविनाश का दिल पिघल गया। ये ताहिरा को आधे रास्ते आने को बोल रहा है, आधा अविनाश जाएगा। ताहिरा कोयम्बतूर आने को बोली। शौकत बोल रहा है कि कोयम्बतूर आधे रास्ते में है ही नहीं, रोती हुई औरत पर कभी भरोसा मत करना, आई लव यू बोल दे पट जाएगी। पर अविनाश आंसुओं में फंस गया। ये अब शौकत को लेके कोयम्बतूर जाएगा। नाइट में जब ये पैकिंग करके निकलने ही वाले थे, तभी अविनाश की क्रश अगेन टकरा गई। अविनाश कैजुअली बोलता है कि पैकेज डिलीवर करने जा रहे हैं, पर वो शौकत मियाँ तभी एंट्री करके बोले कि लाश को कस के बांध दिया है, अब नहीं हिलेगी। अविनाश की क्रश तो डर कर भाग गई। अब क्या एक्सप्लेन करेगा अविनाश। अब जब अविनाश और शौकत निकल गए तो ये बात एक गुंडा अहमद को बता रहा है। शौकत कुछ तो बिग झोल किया हुआ है, इसके पीछे गुंडे लगे हैं। अब अविनाश को अगेन फादर का रिएक्शन याद आ रहा है जब वे अविनाश को बोले थे कि एग्जीबिशन करके अपनी और मेरी दोनों की नाक कटा देगा, कोई जरूरत नहीं है फोटोग्राफी करने की। अविनाश के पास कोई गुड मेमोरी है ही नहीं अपने फादर की। अब ताहिरा का अगेन रोते हुए कॉल आ रहा है। वो बोल रही है कि इसकी बेटी तान्या मिसिंग है। कल रात जब उसको माँ की डेथ का बताया तो वो बहुत सैड थी, पर अब उसका फोन नहीं लग रहा है। हॉस्टल वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अविनाश अगेन पिघल गया।
ये अब एकदम अपोजिट डायरेक्शन ओटी जाएगा तान्या के हॉस्टल से उसका पता लगाने। सोगत समझ गया कि ये मैयत के रास्ते को रोमांस टूर बना रहा है। इतनी रात को एक अनजान आंटी की लाश के साथ ये इधर उधर घुमा रहा है इन्हें, पर दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये 4 आवर्स उल्टा ट्रेवल करके तान्या के हॉस्टल गए। वहाँ सुबह सुबह एक लड़की बॉयज हॉस्टल से निकलकर गर्ल हॉस्टल जा रही है छिप के। फिर अविनाश ने टीचर से बात करके तान्या को बुला लिया, तो ये वही बंदी निकली। तान्या अविनाश को नहीं जानती, तो ये तो अविनाश को किडनैपर समझ ली। फिर अविनाश बताता है कि तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था, तुम्हारी नानी की डेथ हो गई है, तो ये इसको लेने आया है। तब तान्या को सब याद आया। कल रात ये इतनी सैड थी कि पूरी टल्ली होके बॉयज हॉस्टल में रात बिताई इसने। ये कैसा दुख था इसको, ये तो बस कोई तान्या से ही पूछे। अभी तान्या पहले अपनी नानी को देखती है, फिर अपने घर जाने को रेडी हो गई। बट अब सोगत को इसके कपड़ों से प्रॉब्लम है। सोगत इसको ऐसे नहीं बैठने देगा अपनी वैन में, तो अविनाश तान्या को बहाना बना रहा है कि ठंड लग जाएगी, पूरे कपड़े पहन लो। पर ये आज की नारी अब तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली। हाउ डेयर कि अविनाश ने कपड़े पहनने को बोल दिया। तो सोगत को ही दोस्ती की खातिर एडजस्ट करना पड़ा। अब ताहिरा का कॉल आया तो अविनाश उसको सच नहीं बताता। ये बोलता है कि तान्या ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था, वो ठीक है। अब ऐसे में ताहिरा तो अभी तक अपनी उस हाफ वे के लिए निकली ही नहीं, तो अभी अविनाश खुद ही कोची आ रहा है। सोगत को तो अविनाश संभाल ही लेगा। अब रास्ते में इन लोगों ने ब्रेक लिया और अगेन तान्या की नानी का कॉफिन ओपन किया। तब इनको कॉफिन में लता का सामान मिला, वही लता जिसका भाई उस कार्गो कंपनी में अपनी बहन के सामान के लिए फाइट कर रहा था। तो अभी अपना हीरो ये सामान पहले लता के भाई तक पहुंचाने जाएगा। सोगत का हाल तो बस पूछो मत, ये ताहिरा से अपना सारा खर्चा निकलवाने वाला है। अब रास्ते में तान्या अपनी नानी के लिए रो रही थी और अविनाश तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सैड ही नहीं है। तो अविनाश सच बताता है कि ये और इसके फादर क्लोज नहीं थे, इसलिए ऐसा है। अब ये लोग लता के पार्सल वाले एड्रेस पर आ चुके हैं, पर यहाँ तो इनको हिंदी नहीं आती और इन तीनों को मलयालम नहीं आती। फिर तान्या ने बताया कि इसकी मोम को मलयालम आती है, तो ताहिरा से इनकी बात कराई गई। ये बंदा हंस रहा है बातें करते हुए। बातें खत्म होने के बाद अविनाश ने ताहिरा के बोलने पर इस अंकल को पैसे दिए। एक्चुअली लता की फैमिली शादी में गई हुई है और इनको पैसे चाहिए थे अपने बेटे को जूते पहनाने को। तो अविनाश जो अब तक ताहिरा की सारी बातें मान रहा है, वो ये बात कैसे ना मानता। अब ये लोग उस शादी में गए। सोगत तो फुल रेडी होके गया है शादी में, वो भी लता के लास्ट रिमेनिंग चीजों के साथ। गाइस, लता की डेथ की न्यूज के बाद ये शादी पोस्टपोन हो गई है। लड़का बोल रहा है कि उसके दोस्त लोग यूरोप से हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता लड़की की बुआ की डेथ से, उनको कैसे वापस भेजे। लड़की भी बोल रही है फर्क तो इसको भी नहीं पड़ता, पर अब सिचुएशन को संभाले और शोर कम करे। आज की हार्टलेस जनरेशन। अब अविनाश लता के रिलेटिव्स को वो पार्सल देने में बिजी हो गया और तान्या दूल्हे के इनवाइट करने पर ड्रिंक करने में बिजी हो गई। बच्चा शौकत मियाँ, ये यहाँ अंग्रेजों को देखकर उनकी रैगिंग में बिजी है, बट उन लोगों को शौकत की बातें ही समझ नहीं आ रही। फिर शौकत ने पार्टी का ऐसा सीन देख लिया जहाँ पूल में लोग एंजॉय कर रहे हैं, तान्या ड्रिंक कर रही है। अविनाश उसको रोकने गया और वहाँ खुद ही दूल्हे के इंसिस्ट करने पे ड्रिंक करने लग गया। तो ये सब देखकर शौकत के तो पसीने छूट गए। ये अपने सहनाई वाले मियाँ को ढूंढने लगता है। ये भी ऐसी एडवांस शादियों में सहनाई बजा बजा कर परेशान हो चुके हैं। तो शौकत इनको किसी शांत जगह पे ले जाके सहनाई बजवाता है। इधर अविनाश हमेशा सैड रहता है, स्माइल नहीं करता। तो तान्या इसको थोड़ा रिलैक्स करने को बोलती है, बट अविनाश बोलता है कि लाइफ हमेशा फन और गेम नहीं होती, हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तुम इररेस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें तो अपनी नानी की डेथ भी याद नहीं रही और अब कुछ आवर्स के बाद तुम अगेन ड्रिंक कर रही हो। ऐसा क्या पेन है तुम्हारी लाइफ में। तान्या बोलती है कि नानी को टीयर्स पसंद नहीं थे, वे यही चाहती कि कोई ना रोए और इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मॉम इसको बहुत प्यार करती है। फादर की डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी जब ये 8 ईयर की थी तब। तो ये अभी जो भी है अपनी मर्जी से है। बेसिकली अविनाश लाइफ को ज्यादा ही सीरियस ले रहा है क्योंकि इसके फादर ने इसको ऐसा बनाया है, और तान्या लाइफ को कुछ ज्यादा ही लाइकली ले रही है क्योंकि इसने चूज किया है ऐसे रहना। अब उधर शौकत को फॉलो करते हुए वे गुंडे आ गए हैं। शौकत ने इनसे पैसे लिए हुए हैं और अब इधर उधर भाग रहा है, तो ये लोग शौकत की वैन ही उठा कर ले गए। वो सहनाई वाले मियाँ वैन की छत पर बैठे हुए थे तो उनको चोट आई। साथ में शौकत को भी उन गुंडों को रोकने के चक्कर में मोच आ गई। अविनाश ने फुल ट्राई किया वैन को रोकने का, पर नहीं रोक पाया। अब शौकत और सहनाई वाले मियाँ हॉस्पिटल में हैं। तभी एक खूबसूरत लेडी मियाँ के पास आई। शौकत तो उनको देखते ही लट्टू हो गया।
बाहर पुलिस बोल रही है कि ये कल मॉर्निंग तक वैन को ढूंढ देंगे। अब रात को इनको होटल में रुकना पड़ेगा। पर शौकत तो अब इस मोमेंट को छोड़ के होटल नहीं जाने वाला। उधर होटल में अविनाश तान्या की पिक्स को देखकर अपना फोटोग्राफी वाली नॉलेज शेयर कर रहा है कि फोटोज लेना मोमेंट को कैप्चर करना होता है। तुम लोग तो इंस्टा से पिक्स को मॉडिफाई करके मोमेंट्स को क्रिएट करते हो, जिससे फोटोग्राफी की आर्ट की बैंड बज जाती है। अब अविनाश बताने लगता है कि इसको फोटोग्राफर बनना था, बट फादर के तानों ने इसे इंजीनियर की जॉब में फंसा दिया। इसके टाइम पे पेरेंट्स के आगे रिबेल बनने का ट्रेंड नहीं था, जैसे अभी तान्या कर सकती है अपनी चॉइसेस के लिए। इसके टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली के बैंक बैलेंस और मिडिल क्लास बॉय के एथिक्स ने मिलके अविनाश के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। आज फाइनली अविनाश किसी के साथ क्लोज आ रहा है, ये स्माइल भी कर रहा है। उधर शौकत मियां उस लेडी को शेरो शायरी सुना रहे हैं, अपने अरमानों से भरी हुई। वे भी स्माइल किए जा रही है। फिर शौकत इनके पीछे पीछे घूम रहा है, कभी इनके झूठे कप को किस कर रहा है और कभी इनके लिए चॉकलेट देने का ट्राई कर रहा है। फाइनली ये चॉकलेट ले ली। दूसरी साइड अविनाश और तान्या शॉप पर कुछ सामान लेने आए हैं। तान्या ने यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट ली, जिसको देखते ही अविनाश को गुस्सा आ गया। तान्या अभी 18 भी नहीं है कि इतना भी लाइफ को लाइकली नहीं ले सकती। इस पॉइंट पर बातें बहुत ज्यादा सीरियस है। पर तान्या तो अविनाश को फैक्ट्स गिनाने लग गई कि कितनी गर्ल्स 18 से पहले ही अपनी वर्जिनिटी लूज करती हैं। इन चीजों के बारे में ओपनली बातें करना तान्या को उसकी नानी ने ही सिखाया है। लाइफ को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए जितना अविनाश ले रहा है। और अविनाश को कंसर्न नहीं है, ये बस तान्या के फ्रेंडशिप में बॉयज से क्लोज जाने की हार्मोन्स वाली बातें सुनकर ऑकवर्ड फील कर रहा है। ये सुनते ही अविनाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और तान्या को यही छोड़ के अकेले होटल चला गया। फिर थोड़ी देर बाद तान्या से बात करना चाहता है तो वो मिली ही नहीं। अविनाश तान्या को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ गया। यहाँ अविनाश तान्या से सॉरी बोल रहा है, क्योंकि ये तान्या की लाइफ में ज्यादा ही पर्सनल लेवल पर बोलने लगा था, जबकि ये कोई नहीं होता उसको कुछ बोलने वाला। और तान्या भी अविनाश को सॉरी बोल रही है, क्योंकि तान्या हार्मोन्स वाली लाइन बोलकर सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। गाइस, अविनाश भी गलत है, क्योंकि लाइफ को इतना भी दबाव में नहीं जीना चाहिए। और तान्या भी गलत है, क्योंकि लाइफ में इतना भी ओपन माइंडेड होने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम में पड़ जाओ। अब यहीं पे एक डॉक्टर ने अविनाश को पहचान लिया। अविनाश इसकी वाइफ रुमाना का बेस्ट फ्रेंड है और रुमाना इसको बहुत मिस करती है। ये कॉलेज के बाद अपने किसी भी फ्रेंड से नहीं मिला है, तो ये डॉक्टर जी अपनी वाइफ के लिए उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड अविनाश एज अ गिफ्ट घर ले आए। अविनाश नहीं आना चाहता था, बट तान्या है ना फन करने को, ये मना ली। अब ये लोग डिनर कर रहे हैं। रुमाना बताती है कि अविनाश को हमेशा से अकेले रहना पसंद था, पर वो दिल का अच्छा है तो उसको अपने कॉलेज ग्रुप में एंट्री दे दी थी। अब तान्या और डॉक्टर जी तो सोने चले गए। रुमाना और अविनाश बाहर बात कर रहे हैं। रुमाना कॉलेज में अविनाश को लव करने लगी थी, पर कॉलेज खत्म होते ही अविनाश किसी को बिना कुछ बताए गायब हो गया था। अभी रुमाना अविनाश को देखकर बस खुश है, सब भूल गई है। फिर अविनाश के फादर की बात हुई। रुमाना को अविनाश के फादर की स्ट्रिक्टनेस का पता है, तो ये उन्हें माफ कर देने को बोल रही है, पर अविनाश तो ऑलरेडी उनको माफ कर चुका है तान्या की वजह से। जब तान्या को अपनी लाइफ को ऐसे केयरलेस जीते देखता है तो अविनाश खुद को एंग्री बनते देखता है, जैसे अविनाश के फादर तब एंग्री होते थे जब अविनाश को अपनी लाइफ के लिए बैड डिसीजंस लेते देखते होंगे। तो अभी अविनाश को समझ आ गया है कि वे उस टाइम सही थे, बस थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर जो भी बोलते थे वो अविनाश की भलाई के लिए ही था। मूवी का वही मेन पॉइंट, जब तक बेटे को समझ आता है कि उसके फादर सही थे, तब तक उसका खुद का अपना बेटा होता है जो समझता है कि उसके फादर गलत है। अब पुलिस का कॉल आ गया, उनको वैन मिल गई है। उधर हॉस्पिटल में शौकत ने सहनाई वाले मियाँ से उनकी लड़की का हाथ मांगने को स्पीच रेडी कर ली। ये रिहर्स कर रहा है कि वहाँ क्या क्या बोलेगा। फिर जब उनसे बात करने गया तो पता चला कि ये लेडी सहनाई वाले आदमी की थर्ड बेगम है। शौकत का तो दिल ही टूट गया। अब ये पुलिस स्टेशन वैन लेने गए। वैन का तो उन गुंडों ने भंगार बना दिया है। बस शुक्र है कि डेड बॉडी अभी भी सही सलामत है। पुलिस ने इनको नैनो गाड़ी तो दे दी, पर शौकत को तो अब अपनी वैन का बदला लेना है। ये अहमद को कॉल करके बोलता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, वो आदमी कहाँ मिलेंगे जो इसकी वैन लेके गए थे। अब शौकत अपना बैट लेके उन गुंडों के अड्डे पर आ गया और वहाँ सनी देओल के डायलॉग्स मारने स्टार्ट कर दिए। पर जब अपने चारों साइड इतने गुंडे देखे तो यहाँ से गाड़ी पर लटक के भागा।
अब अविनाश पूछ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। शौकत अपना पास्ट बताता है कि इसके फादर शराबी थे। शराब पी के शौकत को और उसकी मॉम को मारा करते थे। फिर एक दिन शौकत ने अपने बाप को मार दिया तो शौकत की मॉम ने इसे ही घर से निकाल दिया। इसकी मॉम को मार खाने की आदत हो गई थी, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी लाइफ को ऐसे ही। तब से शौकत सभी को बोलता है कि ये तो कभी अपने फादर को देखा ही नहीं है, पर आज भी इसके फादर ने जिन लोगों से उधार लिया हुआ था वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब तान्या ने शहनाई वाली लेडी के बारे में पूछा तो ये बताता है कि वो तो उसकी तीसरी बेगम निकली। अब ये लोग अगेन अपनी जर्नी कंटिन्यू करके कोची ताहिरा के पास आ चुके हैं। यहाँ ताहिरा अपनी मॉम के लिए प्रेयर करने वाली है तो अविनाश इनको अपने फादर के लिए भी प्रेयर करने को बोल रहा है क्योंकि इसको तो प्रेयर की इतनी नॉलेज है नहीं। अब ताहिरा ने अविनाश को उसके फादर की बिलोंगिंग्स दी। फिर तान्या अविनाश को गुड न्यूज देती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तान्या को अब तक अविनाश के काउंटलेस भाषण से समझ आ चुका है कि रिबेलियन होने में और पागलपन में फर्क होता है। ये आगे से इतनी पागलपंती नहीं करने वाली कि इसकी लाइफ ही प्रॉब्लम में पड़ जाए। अब ताहिरा ने अपनी मॉम की प्रेयर्स में एक माँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जिससे अविनाश भी इमोशनल हो गया और बाहर जाकर अपने फादर की लास्ट बिलोंगिंग्स को देखने लगता है। उस सामान में अविनाश को अपने बचपन की फोटो मिली और अपने फादर का एक लेटर। उन्होंने वो लेटर अपने फ्रेंड ब्रिज को लिखा हुआ था। ब्रिज अविनाश की आईटी कंपनी के बॉस है और अविनाश के फादर के फ्रेंड वे ब्रिज को लेटर में पूछ रहे थे कि अविनाश कैसा है। इनकी तो अविनाश से सालों से बातें ही नहीं हुई। अविनाश को लगता है कि इन्होंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। उसको फोटोग्राफी को अलाउ ना करके ये खुद म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते थे, पर इन्होंने इतनी गरीबी देखी थी कि डर गए थे तो अपने बेटे को अच्छी जॉब देने को सब कुछ किए। ये चाहते हैं कि ब्रिज इनके बेटे का ध्यान रखे। ये खुद तो अपने बेटे की नफरत से डर चुके हैं, वापस अविनाश के पास नहीं जा पा रहे। अब ये सब रीड करने के बाद अविनाश के अंदर अपने फादर के लिए जो थोड़ा बहुत गुस्सा था अब वो भी चला गया। अविनाश वापस अंदर गया और अपने फादर के लिए प्रे किया। फिर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करने के बाद तान्या अविनाश को कैमरा गिफ्ट करती है ताकि अविनाश अगेन फोटोग्राफी करे और शौकत को ईयरफोन देती है ताकि वापस जाते हुए शौकत एंजॉय कर पाए। अब ये लोग एक नाइट साथ में रहकर एंजॉय किए। नेक्स्ट डे अविनाश और शौकत पुलिस स्टेशन वैन को लेने गए। वहाँ अगेन तस्नीम मिल गई। वो शहनाई वाला मियाँ तस्नीम को मारा करता था तो शौकत ने सोच लिया कि ये तस्नीम को तो बचा कर रहेगा। अविनाश की शौकत ने इतनी हेल्प की थी तो अब अविनाश शौकत की हेल्प करेगा। पर तस्नीम अब दुनिया की डर से यहाँ से जाना नहीं चाहती तो शौकत इसको अपने प्यार के बारे में सोचने को बोलता है और बताता है कि जुर्म सहना जुर्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो तस्नीम मियाँ जी को 3 बार तलाक 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 बोलकर उस बेकार रिलेशनशिप से आजाद हो गई। अब वापस बेंगलोर आकर अविनाश ने जॉब छोड़ दी और अगेन अपना फोटोग्राफी का ड्रीम पूरा करना स्टार्ट किया। अविनाश ने अपनी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी लगाई जिसमें ताहिरा और तान्या भी आए। अब यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।